हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैथ। तो मैथ में दोस्तों हमारा चल रहा था क्रमचय संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, और जो कि कल दोस्तों हमारा इसका जो बेसिक वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट वाला, वो कल दोस्तों हमने कल खत्म कर लिया था। और दोस्तों आज हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक प्रैक्टिस क्लास मैक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लेट्स सी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स सी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 द्वारा कितने तरीकों से आरोही क्रम में तीन संख्याओं को लेकर एक सम्मिलित समांतर श्रेणी बन सकती है। में से आरोही क्रम में तीन संख्याओं को लेकर एक सम्मिलित श्रेणी बन सकती है। एक सम्मिलित समांतर श्रेणी बन सकती है। ठीक है, समांतर श्रेणी बन सकती है। ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि जो हमारा इनमें से कितने तरीकों से, हाउ मैनी टाइप्स। चलिए ऑप्शन भी दोस्तों, चलिए ऑप्शन नोट कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 10। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है दोनों चीज़। तो फटाफट से सॉल्व करिए और हमें कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जरूर सॉल्व करके कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख लीजिए, कमेंट जरूर करिए। क्लास को यहीं पर पॉज कर दीजिए क्योंकि हम इसके आगे अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसीलिए आप क्लास को यहीं पर पॉज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके जो संख्याओं के सबसे पहले क्या, इसको एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं, ये हमारे नंबर्स दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 द्वारा कितने तरीकों से आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 एक आरोही क्रम ही है। ठीक है, तीन संख्याओं को लेकर कितनी संख्या लेनी है हमको, 3, और आरोही क्रम में लेनी है। ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, 3 संख्याएं लेनी है और आरोही क्रम में लेनी है। तो बनाने हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, आरोही क्रम में बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो अब हम देखेंगे 2 4 6 3 4 5 3 5 7 4 5 6 5 6 7। ठीक है, आरोही क्रम में दोस्तों हमारे ये बन के आते हैं। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए हमको पूछा क्या है। सबसे पहले तो हम एक क्रम बना लेते हैं, जो हमको जिस प्रकार से बनाना होता है, जो हमारा क्वेश्चन में हमारा दिया होता है उसी के बेस पर हम एक क्रम बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। लेकर एक सम्मिलित श्रेणी
कितने तरीकों से, कितने तरीकों, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कितने तरीके पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल तरीके इक्वल टू 9, वो हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लेना। तो फटाफट से समझ लीजिए, ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स द्वारा कितने तरीकों से आरोही क्रम में तीन संख्याओं को लेकर एक सम्मिलित समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है, 5 9 11 10। ये हमको तरीके की संख्या बतानी है इसमें। तो सबसे पहले हम एक समांतर श्रेणी बना लेंगे 3 3 की, और जिनमें आरोही क्रम में ही होगी वो सभी। अब देख सकते हो 1 2 3 1 3 5 1 4 7 जो जितने भी इसमें सभी श्रेणी हैं, जितने भी तरीके हैं, तो वो सभी क्या हैं, आरोही क्रम में है। तो अब हमने इनको नोट कर लिया, टोटल हमारे हुए 9। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो होप करते आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं इसे और फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों के बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी, बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों के बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी। तो फटाफट से दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप क्लास को यहीं पर पॉज कर देंगे और फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे अपने रफ में, और फिर उसके बाद हमारे इससे मैच करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कुल अक्षर कितने हैं इसमें, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कुल अक्षर कितने हैं हमारे, 11। ठीक है, कुल अक्षर इक्वल टू 11, और जिनमें से जिनमें n की संख्या बराबर 1 2। एक मिनट दोस्तों, इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे एक हमारा शब्द रह गया है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, तो अब सही है। इंडिपेंडेंस
ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? अब यहाँ पे 12 हो गए, n हो गए हमारे 3, d के हो गए, d की संख्या कितनी हो गई हमारी 1 2 और e की संख्या हमारी कितनी हो गई 1 2 3 4। ठीक है, तो अब कर देंगे हम कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बराबर 1663200। ये होगा इसका राइट आंसर। सॉल्व करके मैच कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा आप कहोगे रूल। तो दोस्तों हमने आपको एक क्लास में इससे जो बैक वाली क्लास थी उससे एक क्लास पहले शायद हमने आपको यानी 1-2 क्लास पहले हमने आपको ये करवाया था दोस्तों। कुछ हमने पॉइंट्स लिखवाए थे जो कि हमने बिल्कुल क्वेश्चन के तरह ही लिखवाए थे, ठीक है। उसमें क्या अंतर था, जैसे ये n की संख्या d की संख्या, तो वो ओनली NPR के रूप में हमने आपको करवाया था। अब आप NPR की जगह पर मान रख सकते हो इसका और क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 7 आदमियों और 3 औरतों में से 5 व्यक्तियों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है जिसमें 3 आदमी हों। ये एक फिक्स कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको पूछा है कितने प्रकार से कमेटी बनाई जा सकती हैं। तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे कितने प्रकार से हमारी कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो 7 व्यक्तियों में से कितने लेने हैं हम? 7 आदमियों में से 3 आदमी। तो 7 आदमियों में 3 आदमियों के चयन करने की संख्या बराबर 7 से 3। और यहाँ पर करेंगे 3 औरतों। टोटल कितनी हमारी 3 है, ठीक है। 3 औरतों में से 5 की कमेटी बनानी है जिसमें 3 आदमी हो गए। तो औरतों के लिए कितनी सीटें खाली होती हैं दोस्तों? 2। तो 3 औरतों में से 2 औरतों के चयन की संख्या बराबर 3 से 2। और अब हमारा क्या आएगा? 5 की कमेटी के चयन की कुल संख्या, कमेटी के चयन की कुल संख्या बराबर क्या होगी हमारी? 7 से 3 गुणा 3 से 2 इक्वल करेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 105। सॉल्व करने वाला दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते फ्रेंड्स आपकी समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे पास 7 आदमी हैं और 3 औरतें हैं। उनमें से हमको 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है। ठीक है, 7 आदमी और 3 औरतों में से 5 चूज करने हैं। 5 की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जिसमें हमारी एक कंडीशन है कि आदमी उसमें 3 है। 7 में से 3 आदमी लेने हैं और 3 में से 2 औरत। ठीक है, क्योंकि टोटल 5 है तो 3 आदमी हो गए, तो औरतों के लिए कितनी जगह खाली बची, 2। ठीक है, तो 7 आदमियों में से 3 आदमी चयन करने की संख्या बराबर 7 से 3 और 3 औरतों में से 2 औरतें चयन करने की संख्या बराबर 3 से 2। तो कमेटी में कुल चयन करने की संख्या बराबर 7 से 3 गुणा 3 से 2। सॉल्व कर देंगे इसको दोस्तों, मल्टीप्लाई करके, इसको फैक्टोरियल के तोड़ के, और इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10 विभिन्न पुस्तकों में से 10 विभिन्न पुस्तकों में से चार कितने प्रकार से ली जा सकती हैं। 4 पुस्तकें कितने प्रकार से ली जा सकती हैं। और जिसमें 2 पुस्तकें लेना अनिवार्य है। 2 पुस्तकें विशेष हैं, जिसमें 2 पुस्तकें, कुछ ही कह सकते हो दोस्तों, विशेष हैं। तो चलिए इसको थोड़ा 2 पुस्तकें लेना अनिवार्य है, ये अलग है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। 10 पुस्तकें हमारे पास, 10 बुक्स हैं और उसमें से वो कितनी लेनी है, 4 बुक्स लेनी है। ठीक है, 4 बुक्स लेनी है, यानी 10 में से 4 लेनी है, और उसमें भी 4 में से 2 हमारी पहले ही फिक्स है कि हमको वो 2 ही लेनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितने प्रकार से ली जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, जिसमें से 2, तो कुल पुस्तक कितनी हमारी, कुल पुस्तक बराबर 10। ठीक है, कुल पुस्तक बराबर 10। चुने जाने वाली पुस्तकें कितनी है हमारी, 4। ठीक है, 2 सदैव चुनी जाती हैं, 2 सदैव चुनी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभीष्ट प्रकार बराबर 8 में से 2 के चुने जाने के प्रकार, 8 में से 2 के, तो
8C2 यानी 8 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू ये 2 इधर कर लेंगे 2 इंटू 1, ये 6 से 6 गया, 2 से 4 बार दिया गया, तो 7 चौका 28, ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज की दोस्तों हमारी ये वाली क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आपका शेयर करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको मोटिवेट मिलता है दोस्तों आगे क्लासेस बनाने के लिए, अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए। तो आप क्लासेस को लाइक कीजिए, आपका लाइक करने में कोई भी खर्चा नहीं आता दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। अब दोस्तों हमारे इस चैनल पर फिलहाल में लेटेस्ट में इंडियन नेवी 2021 और एसएससी जीडी 2021 का जो हमारा वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, वैकेंसी है जो जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं या कुछ दिन में ऑनलाइन भी हो जाएंगे दोस्तों, या फिर ऑनलाइन है भी, तो जो हमारे ये 2 कोर्स हैं वो हमारे आपको कंटिन्यूस उनकी क्लासेस मिल रही हैं दोस्तों, प्रोवाइड करवाई जा रही हैं दोस्तों। तो चलते हैं, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।